गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर का जो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर था प्री बोर्ड का, इसमें हमने ये सेक्शन ए कंप्लीट किया था इसका, जिसमें हमने एमसीक्यूज टाइप्स सभी कंप्लीट कर चुके हैं इसकी। ओके, ये सेक्शन ए में इसमें एमसीक्यूज थे हमारे। तो सेक्शन ए के हमारे पास जो 15 एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट किए थे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे सेक्शन ए में ही। ओके, तो ये प्री बोर्ड का पेपर था। इसका अगर आपने लिंक नहीं देखा है तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 10th एग्जाम मटेरियल 2023 का लिंक दिया है। उस पर क्लिक करोगे आपको सारे ही एग्जाम मटेरियल वाली लिंक मिल जाएंगी और कंप्लीट चैप्टर के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन किया है, इसने कहा है कि मैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा है ये हमारा? बैंकिंग वाले चैप्टर का है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा बैंकिंग। तो इसमें है कि ए मैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट। चैप्टर 2 है, मे बी चैप्टर 2 है ना ये? हाँ जी। तो ये चैप्टर 2 का है हमारा, बैंकिंग का थर्ड हमारा चैप्टर वो है शेयर एंड डिविडेंड, जो आ नहीं रहा है हमारा। ओके, सिलेबस से आउट हो गया है अभी। अब हम इसमें देख रहे हैं क्या कह रहा है कि मैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 300 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years इफ ही रिसीव 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। और हमने इनके पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड हमने इसका क्लास 10 की फॉर्मूला बुक बनाई है, जिसका हमने मिनिमम प्राइस 20 रुपीज़ रखा है, जिसको पे करके आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटिंग फिर आप उसको प्रिंट फॉर्म में करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इसमें कि फाइंड टोटल इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है आपको। देखो, अब जो भी हमें गिवन है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन गिवन से। इसमें सिर्फ बैंकिंग में 2 ही फॉर्मूले, या तो इंटरेस्ट का या फिर मैच्योरिटी वैल्यू का। ओके, जिसमें से इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें कह रहा है कि मैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। एक मैन ओपन करता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक में, जिसकी मंथली जो प्रीमियम जाती है हमारी इंस्टॉलमेंट, वो कितनी है? 300 पर मंथ। ठीक है, कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए। एन की वैल्यू 2 ईयर है, लेकिन हम इसे चेंज करेंगे मंथ में। तो मंथ में 2 ईयर का मीनिंग क्या हो गया? 1 ईयर में 12 मंथ, तो 2 ईयर में 24 मंथ्स ले लेंगे। ओके, एंड कह रहा है कि इफ ही रिसीव 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है कितनी हमारी? 7725 रुपीज़। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट भी पता करना है आपको और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। अब बताना है आपको कैसे फाइंड करें। देखो, हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू है, हमें मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पता है क्या? जो भी वैल्यू में गिवन होगी, इंटरेस्ट गिवन होगा तो इंटरेस्ट वाली वैल्यू का ही फॉर्मूला लगाएंगे, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन हो तो मैच्योरिटी वैल्यू का ही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है कि इंटरेस्ट फाइंड करो, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करो, तो वो सभी चीज़ें देगा। क्या? प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वो देगा आपको। मैच्योरिटी वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि जितनी आपने इंस्टॉलमेंट क्या की हैं, सबमिट की हैं, तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट कितनी की है? 300 की। आपने एन इंस्टॉलमेंट गिवन की है, 24 इंस्टॉलमेंट गिवन की है, तो आप P इंटू एन कर देते हो। इसका मतलब क्या है? 300 इंटू 24, ये तो आपका भी पैसा हो गया। और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना होता है हमारा? वो उसके फॉर्मूला होता है P n प्लस 1 2 इंटू 12, ये फॉर्मूला था ना हमारा, और R/100 ये रेट है हमारा, ये इसका फॉर्मूला है हमारा। लेकिन पहले हमें इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आप इसके प्लेस पर इंटरेस्ट रख सकते हो। ये इंटरेस्ट की वैल्यू है कंप्लीट, तो आप पहले इसमें इंटरेस्ट फाइंड कर लो, P इंटू एन प्लस आई लिख लो इसको अब हम डायरेक्ट आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हो गया हमारा 7725, P की वैल्यू 300 है हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट, और ये है हमारा 24 एन की वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर देंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। 24 3 से कितने होते हैं? 72, तो ये आ रहा है 7200, ये हो गया हमारा, और प्लस आई की वैल्यू के लिए 7725 में से माइनस कर देंगे 7200, ये आई माइनस कर रहे हैं हम इसे, कितना आ रहा है? 5, यहाँ पर 2 और यहाँ 7 में से 2 5, तो ये आ रहा है हमारा इंटरेस्ट 525 रुपीज़। ओके, 525 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब हम इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सिंपल, आपके पास इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये वाला। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? P n प्लस 1 और अपॉन में कितना? 2 इंटू 12, और यहाँ पर कितना? R/100। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। R रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। हमारे पास इंटरेस्ट तो आ गया है 525, मंथली इंस्टॉलमेंट है 300 की, एंड n की वैल्यू कितनी है हमारी?
एन की वैल्यू 24 गिवन की है, यहाँ 24 और 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 × 12, और यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर को ऐसे ही रहने देंगे। नाउ अब देखो 2 × 12 24 होगा, 24 से 24 कैंसिल। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो। अब क्या करना है आपको, सिंपली आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को नीचे लेके आएंगे। कैलकुलेशन आपको बिल्कुल लास्ट में करनी है जहां हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है। अब देखो हम वैसे तो 3 और 25 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 75 लिख सकते हैं, लेकिन मत करो उसको, क्योंकि कैंसिल फिर भी करना है आपको। जैसे अब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, 25 2 जा 50, फिर ये 2 बच रहा है, 25 1 जा 25, 3 से कैंसिल हो रहा है 7, तो 7% क्या आ गया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सिंपल बैंकिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। इसके कंप्लीट चैप्टर का लिंक कॉन्सेप्ट वीडियो हमने अपलोड की हुई है इसकी, आप इसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस आपको ये दोनों ही फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये मैच्योरिटी वैल्यू हो गया, और इंटरेस्ट का ये हो ही गया हमारा। ओके, इसी पर ये पूरा बेस्ड है हमारा चैप्टर। नाउ हम चलते हैं इसके ही सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इफ एक्स दिस यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये वही है हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करके हम यूज़ करते हैं और उसमें फाइंड करते हैं वैल्यू। अब देखो आप इस वाली वैल्यू को और ये वाली गिवन वाली वैल्यू, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन किया हमें 6ab, और यहाँ पर क्या है हमारे पास a + b, ये तो हमारे पास गिवन है। इसी का यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x + 3a और डिवाइड में कितना है x - 3a, फिर x + 3b और डिवाइड में कितना है x - 3b। ओके, ये है। तो अब इसको अगर हम देखें कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाए भाई, कि हमारी ये वाली वैल्यू, इसका आंसर बने हमारा कुछ इस तरीके का कि x + 3b और x - 3b की वैल्यू बन जाए। तो देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसको, अच्छा दोनों में ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, x + 3 है, x - 3 है, अच्छा यहाँ b है। तो अब देखो क्या करेंगे, अगर हमें 3a चाहिए तो सबसे पहले हम इसको अगर क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इसके साथ हम इसे 2 × 3 और ये ab, ये ए बी है ना हमारे पास, ठीक है, ए और इंटू बी भी लिख सकते हैं इसको हम, a + b। अब हम क्या करेंगे, 3a को, जो 3a है यहाँ पर, इसको इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है सभी, यहाँ पर a × b, a भी b के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे 3a को इधर लेके आएंगे, बचेगा यहाँ पर 2b और यहाँ पर a + b। अब यूज़ करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या कि आप नीचे वाली वैल्यू को एक बार ऊपर वाली में प्लस कर सकते हो और एक बार माइनस, ऐसे ही आप इधर भी करोगे, नीचे वाली वैल्यू एक बार ऊपर प्लस करोगे। देखो जब हम प्लस करते हैं किसी वैल्यू को तब तो साइन चेंज होते नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस करें इसे तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब देखो आप अगर आप इसे ब्रैकेट में ना लेते ना तो क्या हो जाता, गलत हो जाता है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन अंदर भी ट्रांसफर होगा अभी। देखो ये वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं हम ये 2b 3b और यहाँ पर प्लस a, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको सोल्व करें 2b माइनस का a माइनस का b, तो इसको लिख सकते हैं हम 3b + a, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2b में से b माइनस करेंगे b - a, ये लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही अगर हम b वाली वैल्यू फाइंड करें, ये वाली x + 3b और x - 3b की, तो क्या होगा, अगर इसी को ही हम आगे इधर की तरफ इसमें दूसरा पार्ट इस टाइप से करें इसका, क्या कि आप क्या कर लो, इस बार 3b को ले लो इधर डिवाइड में, इधर क्या बचेगा 2a और यहाँ पर बचेगा a + b। अब हम इसे a + b मतलब वही कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज़ करेंगे, तो x + 3b यहाँ हो जाएगा x - 3b। इसमें फिर वही होगा 2a प्लस ये वाला ब्रैकेट a + b और फिर ये 2a माइनस a + b। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो देखो 2a प्लस साइन अंदर जाएगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम माइनस साइन को चेंज करते हैं, माइनस साइन को अंदर एंटर करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। तो
तो इसलिए ही माइनस साइन के बाहर ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इस चीज़ के लिए समझदार अंडरस्टूड होने चाहिए पहले से कि माइनस साइन चेंज अगर बाहर है तो अंदर वाले साइन चेंज करने हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन साइन चेंज करने हैं आपको। यहाँ पर 3a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी ये आ रहा है ना। अब इन वैल्यूज़ को, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये को अगर हम इनके प्लेस पर रखें यहाँ पर, तो देखो क्या कैसे सोल्व होंगे। आप इसके प्लेस पर क्या रख सकते हो, ए वाली वैल्यू 3b प्लस ए और डिवाइड में क्या b माइनस ए, और आप इसके प्लेस पर क्या रख सकते हो, ए 3a प्लस बी और ए माइनस बी। अब अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लें तो इनका एलसीएम सेम हो जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इसमें से 3b प्लस ए, माइनस साइन बाहर लेंगे तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये अंदर गया तो बिल्कुल सेम वैसे ही बन जाएगा वापस। तो ये माइनस का था, ये प्लस का ही हो गया, ये प्लस का माइनस का भी कर लिया, इनको आगे पीछे लिख लिया हमने क्योंकि बिल्कुल इसी की तरह हो जाए ये, और जिससे का हमारा क्या हो, एलसीएम सिंपल हो जाए। देखो एलसीएम सिंपल क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अभी माइनस साइन नीचे है, ऊपर कहीं भी ले जा सकते हो आप, माइनस साइन को ऊपर ले जाकर इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा माइनस का 3b और माइनस का ए, दोनों से मल्टीप्लाई होगी ऊपर से माइनस साइन की। यहाँ बचा a माइनस बी और यहाँ पर 3a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी। दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो a माइनस बी ही आएगा। ओके, यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, नीचे वैल्यू भी सेम है, और यहाँ पर 3a प्लस बी। ना अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 2a और इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है माइनस का 2b। इसमें हमारा a माइनस बी, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है हमारा a माइनस बी और यहाँ पर ये a माइनस बी, ये कैंसिल, आंसर आ गया इसका 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, तो इसके पेपर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको खुद से भी करने हैं। हम इसकी जो PDF की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप अपने आप से भी ट्राई करना कि आप उसे कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ओके, अब हम करेंगे इसमें क्या कि यहाँ पर है हमारे पास थर्ड वाला पार्ट इसका कि प्रूव दैट दिस। अब आपको ये प्रूव करना है क्योंकि देखो इस पार्ट के सभी ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो इसमें तो आपको ये करने ही होंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। प्रूव करना है कि 1 + 10a 10b। बच्चे इन क्वेश्चन से काफ़ी डरते हैं और ये क्वेश्चन सबसे ईजी हैं। कब ईजी हैं, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनकी चीज़ें समझ जाओगे कि भाई इसमें सिंपल आपको क्या करना है, बस आइडेंटिटीज़ जो हमने की हैं, जो हमने सीखी हैं, बस उन्हीं का ही यूज़ कहीं ना कहीं हो रहा होता है। बस आप जिस साइड को ले रहे हो, जिससे दूसरी अदर साइड बना रहे हो, उसको देखते हुए जाओ, आप इसे कर दोगे सिंपली। जैसे यहाँ देखो, हमेशा बड़ी वाली साइड लेना जिससे छोटी साइड बनानी हो, क्योंकि छोटी से बड़ी साइड बनाना डिफिकल्ट है। ओके, अब हम करेंगे इसमें क्या, अब हम क्या करेंगे, LHS साइड लेंगे। जब LHS लेते हैं तो फर्स्ट टाइम में उसको सेम एज इट इज़ रखते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाते हैं कि पहले हमने LHS साइड ली है। ओके, फिर यहाँ पर हमारा 10a माइनस 10b और ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। सोल्व करें इसको, इस तरीके से बनाना है हमें। देखो इसको आप ऐसे देख लो, या फिर इसको आप ये कह सकते हो कि 1/cos स्क्वायर है, 1/cos स्क्वायर b है। एंगल चेंज है, ये भी ध्यान रखना आपको, एंगल भी अलग है, डिफरेंट। क्या हम इसे साइन कोस में चेंज करें या फिर ऐसे ही होल स्क्वायर लगा दें? अगर हम इसका ऐसे ही होल स्क्वायर लगाते हैं, ओके, तो यहाँ पर जब 2ab करेंगे इसमें तो 2 tan a tan b आएगा, यहाँ पर भी 2 tan a tan b आएगा। डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि a स्क्वायर लगाओ, एक a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर b और tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। फिर 2ab जब करेंगे तो 2 × 1 × ये करेंगे तो 2 tan a tan b हो जाएगा। ओके, और ये बात समझ में। फिर प्लस है, अगर बाहर प्लस है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, अंदर के साइन वही रहेंगे जो है हमारे। जैसे अब इसमें अगर हम होल स्क्वायर लगाएं तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab जब करेंगे तो वही हो जाएगा 2 tan a tan b। ये कैंसिल हो रहा है। ओके, अब आप देखो हमारे पास बचती हैं ये चीज़ें, 1 + tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। ओके, और ये tan स्क्वायर है और tan स्क्वायर b। अब इसका क्या किया जाए, कुछ मिल रहा है हिंट? यहाँ tan स्क्वायर है और यहाँ पर tan स्क्वायर b, कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे पास बन रही है। अगर हम इसे देखें 1 + tan स्क्वायर है, इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर
ए लिख सकते हैं हम इसको, सेक स्क्वायर ए। लेकिन अब फिर हम बात करें कि इनका क्या होगा फिर, या फिर इन्हें साइन कोस में चेंज कर लें। साइन कोस में भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम देखें तो इसे साइन कोस में कर सकते हैं, फिर उसे कर लें चेंज। या फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर को सेक के फॉर्म में चेंज किया जाए अगर, हाँ अगर देखो इसको ले लें या फिर इसको ले लें, इन दोनों में से किसी एक को लेकर हमें सेक बनाना होगा, सेक बना सकते हैं हम। चलो देखते हैं आगे, हमें पता चल जाएगा। देखो इस कंडीशन में जब आप रुक जाओ ना कुछ करो वहाँ पर, आपको रुकना नहीं है बस, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, कि या तो आप इन दोनों में से टेन स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा टेन स्क्वायर बी प्लस वन, ठीक है। या फिर इन दोनों में से टेन स्क्वायर बी कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या वन प्लस, हाँ देखो और सिंपल हो रहा है। देखो जैसे आप या तो वन प्लस टेन स्क्वायर को एक साथ ले लो, और इन दोनों में से अगर आप टेन स्क्वायर बी कॉमन लेते हो तो क्या बचता है हमारा, ये क्या बचता है, देखो इन दोनों में, इन दोनों को देखो ध्यान से, दोनों को में से क्या ले लेते हैं हम, टेन स्क्वायर बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ बचेगा वन, क्योंकि आपने इसमें तो पूरा टेन स्क्वायर बी कॉमन लिया है। अब देखो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बोलो या फिर टेन स्क्वायर ए प्लस वन बोलो, तो इन दोनों में से वन प्लस टेन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो इसके साथ क्या रह जाएगा मल्टीप्लाई में वन, और यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर बी, बस हो गया प्रूफ। कैसे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, जो एंगल है हमारा वही रहेगा, तो यहाँ टेन स्क्वायर रहेगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर बी का क्या रहेगा हमारा सेक स्क्वायर बी रहेगा, बस सिंपल। क्योंकि आपको आइडेंटिटी बताइए क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है वन, तो अगर आप टेन को उधर लेके आओगे तो सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वन प्लस टेन स्क्वायर को हमने क्या लिखा है सेक स्क्वायर ए, अगर यहाँ पर बी होता तो यहाँ भी बी आता है, यहाँ पर हो गया, बस सिंपल है ये भी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा, कितने मार्क्स में गिवन किया है ये, 4 मार्क्स में, ओके। तो 4 मार्क्स मिल जाते करते, अगर आप इसको ऐसे साइन कोस में भी करके करते तो हो जाता, लेकिन थोड़ा लेंथी होता। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की, कि फर्स्ट है यहाँ पर इसमें थर्ड का, कि यार है सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉय। अब जब कभी वो रिकास्ट वाली कंडीशन कहता है तो उसमें हमेशा हमें वॉल्यूम का रिलेशन रखना होता है, कि दोनों की वॉल्यूम जिसको मेल्ट किया गया है और जिससे नया कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म किया जा रहा है, उन दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। तो कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, और ये था हमारा थर्ड पार्ट सेकंड का, ओके। अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट के, ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है हमारा जिसका बेस डायमीटर 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट 15 सेंटीमीटर है, ये तो बोला है इसने, एंड हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इस मेल्ट इन रिकास्ट इनटू 12 टॉय, इनको 12 टॉय में कन्वर्ट किया जा रहा है इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कोन जो माउंट किए गए हैं हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके के टॉय में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो भी 12 है, ओके। अब आपसे क्या कह रहा है आगे, कि फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस, इसके रेडियस के 3 टाइम्स क्या है कोनिकल पार्ट की हाइट है, मतलब कोनिकल पार्ट की हाइट क्या है 3r के बराबर है, हमने कहा इसकी रेडियस r है। ये तो बोल रहा है कि इसकी टोटल हाइट फाइंड करनी है, फाइंड द रेडियस फाइंड करनी है, और उसकी टोटल हाइट फाइंड करनी है इफ द हाइट ऑफ अ कोनिकल पार्ट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस, ओके ठीक है। बस हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वल। अब देखो इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं हम, कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस 6, 12 का हाफ, हाइट इसकी कैपिटल H ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखो क्या रेडियस हम R ही ले रहे हैं इसकी, हमें रेडियस फाइंड करना, और H क्या ले रहे हैं यहाँ पर हाइट को कोनिकल पार्ट 3r, ये है हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस R ही ली है हमने, ओके। रेडियस क्या ली है R ही ली है। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो जो इसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये किसकी होगी 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, या वॉल्यूम ऑफ ईच टॉय, ये कोन की शेप में नहीं है, ये कोन भी है और हेमिस्फीयर भी, दोनों की वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि एक वॉल्यूम को, एक टॉय की वॉल्यूम को 12 से मल्टीप्लाई करने से 12 टॉय की वॉल्यूम आ जाएगी, और वो किसके बराबर है इस सिलेंडर के बराबर, क्योंकि इसको मेल्ट करके 12 टॉय बनाए गए हैं। इसकी वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पर 12।
अब वॉल्यूम ऑफ कोन बात करें तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम आपको पता है क्या होती है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, क्यूब होता है इसमें। ओके, ध्यान रखना वॉल्यूम में क्यूब होता है, अगर ये स्पेयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता। इनकी भी फॉर्मूलाज की वीडियोस हमने बनाई हुई है, फॉर्मूलाज को ड्राइव करके सिखाया गया है कि कैसे याद रखें इसको, ऐसे इस तरीके से बताया गया है कि आप उसे कभी ना भूलें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्मूला बताए गए हैं मेंसुरेशन के, जिसमें सिर्फ हमने मेंसुरेशन के फॉर्मूला के बारे में बात की है। कंप्लीट चैप्टर भी अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हो ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे वैल्यूज को पुट करके। अब देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट वैल्यू रख के सोल्व नहीं करना, आपको देखना है कि मैक्सिमम कॉमन क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि रेडियस यहाँ पर 6, तो रेडियस हमने 6 रखी, यहाँ पर इसकी हाइट 15 है तो यहाँ पर हमने इसकी हाइट 15 रखी है, क्योंकि ये सिलेंडर वाला पार्ट है हमारा। इसमें से पाई आर, ठीक है। और देखो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर तो है, इस एच को भी हम लिख सकते हैं क्या 3r, और एच को भी अगर हम 3r लिख दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से देखो ये पाई, यहाँ पर आप 36 और 15 लिख सकते हो इसके प्लेस पर, और देखो मल्टीप्लाई करने की अभी कोई आवश्यकताएं नहीं है, क्यों, हम बाद में करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि हमें फिर भी ये कैंसिल आउट करने हैं। अब देखो इसमें से कॉमन क्या रह सकते हैं, पाई, दोनों में पाई है, और आर क्यूब, इसके पास भी आर क्यूब है, इसके पास भी आर क्यूब है, तो इसके पास पाई और आर क्यूब ही था, इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पास पाई आर क्यूब कॉमन लेने के बाद 2/3 रह गया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो 36 × 15 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 12r क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये यहाँ पर डिवाइड में 3, डिनोमिनेटर 3। नाउ आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, अब कर सकते हैं हम, पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरे वैल्यू के पास डिवाइड में नहीं था। अब ये इसके साथ डिवाइड में है तो ये पूरे के साथ डिवाइड में, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 4 12। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। नाउ ये 36 × 15 रह गया, ये आ गया हमारा 4r क्यूब, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5, ये मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है। अब ये 4 और 5 को इधर लेके आ जाएंगे, 4 × 5 को इधर, सिर्फ हमारे पास रह गया r क्यूब। क्या इसको कैंसिल कर रहा है, यस कैंसिल कर रहा है, और ये इसको भी कैंसिल कर रहा है, यस इसको भी कैंसिल कर रहा है। अब देखो यहाँ 9 और यहाँ 3, अब r क्यूब है, ये क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आएगा, और क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और एक 3 है ना, तो मीन्स आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, आर की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर। ओके, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है हमारी, ये है हमारी कंडीशन जो चल रही है इसमें। तो आर की वैल्यू हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गए, तो हाइट कितनी होगी, हाइट कोनिकल पार्ट की कितनी होगी, हाइट होगी कोनिकल पार्ट की 3 × r, आर की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगी 3 3 से 9 सेंटीमीटर। लेकिन इसने अब इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, इसने टोटल हाइट कहा है, कह रहा है ना कि हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 3 टाइम्स, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस हमने फाइंड कर ली 3 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट भी फाइंड करनी। देखो आप लिखोगे यहाँ पर एक तो आंसर ये लिखोगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट, टोटल हाइट क्या करेंगे हम, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल हाइट हो जाएगी हमारी ये वाली कोनिकल पार्ट की हाइट प्लस ये हेमिस्फीयर वाली की हाइट। क्यों, हेमिस्फीयर की हाइट भी 3 क्यों रहेगी, क्योंकि जितना इसका रेडियस उतनी इसकी हाइट रहेगी। कैसे, देखो अब ये 9 हो गया, अब ये भी तो रेडियस ये और ये 3 हो गया, 9 और 3 12, तो इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर हो गई। ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आप एक बार इनके कॉन्सेप्ट को आप सीख लें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, उसी से रिलेटेड, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेंगे। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तभी हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए भी क्वेश्चन का क्या वे होगा करने के लिए, सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इफ इन गिवन फिगर ए बी मीट्स, कहाँ है ए बी मीट्स वाई एक्सिस, ए बी मीट कर रहा है वाई एक्सिस, यहाँ ए बी मीट कर रहा है वाई एक्सिस को एट पॉइंट ए पर 0,6 पर, लाइन थ्रू सी 2,10, ठीक है, ये कहाँ है 2,10 हमारा,
ये है 2,10 एंड परपेंडिकुलर टू ए बी intersect x axis at D and the line AB at P फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अब देखो इसमें पता नहीं क्या लैंग्वेज लिखी है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन फिगर दे रखा है तो सब कुछ समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी मीट्स वाई एक्सिस एट ए बी जो मीट करती है वाई एक्सिस पर ए पर मीट करती है। लाइन थ्रू सी से पास होने वाली लाइन जिसके सी के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू ए बी जो ए बी पर परपेंडिकुलर है। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट डी जो एक्स एक्सिस को डी पर इंटरसेक्ट करती है एंड द लाइन ए बी एट पी ए बी को पी पर करती है। तो इसमें हमें बताना है क्या इक्वेशन ऑफ ए बी। बताओ ए बी की इक्वेशन क्या होगी। ए बी की इक्वेशन बतानी है हमें। ए बी की बता सकते हैं, ए बी की इक्वेशन बिल्कुल बता सकते हैं। दोनों पॉइंट दे ही रखे हैं, इसमें 2 पॉइंट हमें चाहिए तो इक्वेशन होगी। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, या तो एक पॉइंट एक स्लोप या फिर दोनों पॉइंट। या तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखी है या फिर हमने क्या सीखी है 2 पॉइंट फॉर्म सीखी है लाइन के स्लोप के लिए, मतलब इक्वेशन के लिए। इसके थर्ड का अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सिंपल इसका ये फिगर हमें बनाया हुआ है इसने कुछ इस टाइप से गिवन किया है। यहाँ पर ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट 0,6 है, बी पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट -6,8 है। ओके नाउ ये सी पॉइंट है, सी के कोऑर्डिनेट 2,10 है एंड ये पी पर परपेंडिकुलर। नाउ डी की वैल्यू हमारे एक्स एक्सिस पर कट कर रही है बस। अब अगर आपसे कह रहा है कि ए बी की इक्वेशन बताओ, ए बी की इक्वेशन के लिए ए की वैल्यू भी दे रखी है हमें 0,6 कोऑर्डिनेट मीन्स बी की कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 6,-8 -6,8। ओके इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसको अगर हमने x1 y1 लेट किया, इसको x2 y2 लेट किया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारी क्या कि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ था हमारा x2 - x1, ये आएगा, ये गलत है ये हमारा। तो देखो अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हो कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको स्लोप वाला याद रखना है सिर्फ कि स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं 2 फॉर्म से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। x2 - x1 इधर जाएगा तो यही तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी हमारी, जिसमें एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। तो इसमें देखो x2 - x1 के साथ m रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको क्या लेना है, इधर लेनी है y2 - y1 वाली वैल्यू इक्वल्स टू m, इधर लेना x2 - x1। ओके ये नहीं याद रहता तो इस ट्रिक से याद रख सकते हो आप कि y2 - y1 इक्वल्स टू m किसके साथ रहेगा, x वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि m का फॉर्मूला ही होता है। अब लेकिन ये अब आपको अगर यहाँ पर सारी वैल्यू रख दिया आपने तो फिर हमें तो इक्वेशन मिलेगी नहीं। तो एक हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं y2 और x2, इनको जनरल पॉइंट ले लेते हैं। तो ये आया था हमारा y - y1 इक्वल्स टू m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है हमारी x - x1। अब m या तो आप पहले m निकाल लो इससे, इस वाले फॉर्मूले से, या फिर m के प्लेस पर ये रख दो y2 - y1 x2 - x1, यही तो है। तो अगर हम पहले m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले ही, तो क्या होगा, y2 की वैल्यू 8 है माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -6 है माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। अब ऊपर आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है -6, ये वैल्यू आ रही है 1/3, माइनस में 1/3। तो m के प्लेस पर रख सकते हैं -1/3, y माइनस y1 के प्लेस पर रखेंगे 6, यहाँ पर रखेंगे 1/3 और x माइनस x1 के प्लेस पर रखेंगे 0। ओके यहाँ पर 3, यहाँ y -6 और यहाँ पर -1 और x -0। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि अगर हमने b को फर्स्ट पॉइंट मान लिया और a को सेकंड मान लिया तो इक्वेशन अलग आएगी। नहीं, उससे भी इक्वेशन सेम ही आएगी। आप करके देख सकते हैं, हम भी करके दिखाएंगे आपको कि कैसे सेम आएगी। देखो अब कैसे सेम आएगी, अगर आप b को पहले ले लेते या फिर आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर लेते, तभी भी इक्वेशन सेम ही आती जो अब आ रही है। क्यों आ रही होती अभी दिखाएंगे हम। यहाँ पर करेंगे 3y - 3 6 18 और यहाँ पर कितना -x और माइनस माइनस प्लस, ये तो मतलब 0 के साथ क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो 0 को आप लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिखो, ठीक है, मत लिखो 0 को, लिखो ही मत, क्योंकि 0 है तो इसकी मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं। इक्वेशन ये आ रही है x + 3y - 18 और यहाँ पर इक्वल्स टू में बचा 0, ठीक है। तो देखो इसके साथ प्लस में 0 इसलिए यहाँ 0 बचता है। कुछ बच्चे अगर सोचते हैं कि यहाँ पर -x है, -x को उधर लेके आए तो यहाँ 1 बचेगा, नहीं 1 नहीं बचता, 1 तब बचता अगर डिवाइड में जाता। ओके क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में तो 1 है, लेकिन प्लस माइनस में इसके साथ क्या है 0। ये इक्वेशन आ रही है हमारी। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि इसमें हम b को पहले ले लेते और
ए को बाद में, या फिर आप क्या कह रहे हो कि इसको हम x1 y1 लेट कर लेते, जैसे हमने इसको x2 y2 लेट किया हुआ है, और इसको x2 y2। अब आप सोच रहे होगे इसकी इक्वेशन अलग आएगी, नहीं सेम आएगी। कैसे आएगी देखो अब, कि इस कंडीशन में जब हम इसे कर रहे होते तब m की वैल्यू में चेंज आता। कैसे कि अब आप अगर m निकालोगे, m का फॉर्मूला आपके पास यही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये है फॉर्मूला। तो y2 की वैल्यू अब इस बार हम 6 लेते हैं, और यहाँ माइनस, और y1 की वैल्यू लेते 8। फिर x2 की वैल्यू क्या लेते हैं हम यहाँ पर, x2 की वैल्यू क्या लेते हैं 0, और फिर यहाँ पर लेते हैं माइनस। ये तो वैल्यू सेम ही आएगी ना। देखो कैसे कि यहाँ पर अगर हमारी क्या आ रही है x2 की वैल्यू 0, और x1 की वैल्यू क्या आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही है माइनस में, ये आ रही है माइनस में हमारी कितनी 6, यहाँ आ रहा है माइनस का 2, और यहाँ आ रहा है प्लस का 6। स्लोप तो सेम रहेगा, हाँ स्लोप तो हमेशा सेम ही रहता है। स्लोप चेंज कैसे हो जाएगा, एक लाइन के लिए स्लोप हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन कैसे सेम है, बात उसकी चल रही है। देखो स्लोप सेम ही आएगा, आप किसी से भी निकाल लो, क्योंकि वही तो किया हमने। आप x2 y2 मतलब इनकी वैल्यू तो चेंज की है, वही आएगा सेम। लेकिन इक्वेशन कैसे चेंज आएगी, मतलब सेम आएगी। अब देखो कि अगर हम इक्वेशन की बात करें तो आएगा यहाँ पर फिर वही कि y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर y माइनस y1 ले रहे हैं 8, m की वैल्यू ले रहे हैं -1/3, और यहाँ x माइनस x1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम, x1 की वैल्यू ले रहे हैं -6। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस 8, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा x प्लस 6। नाउ अब हम इसका कर देंगे 3y, और यहाँ पर 3 8 24, यहाँ -x और -6। सभी वैल्यू को उठाकर अगर हम इधर लेके आए तो ये प्लस का x प्लस का 3y, फिर ये माइनस का 24 और प्लस का 6, ये माइनस का 6 आकर प्लस का 6, x वाली वैल्यू हमने आगे लिखी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। x प्लस 3y, इन दोनों को माइनस करेंगे हम, कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं 18, तो आ रहा है इक्वेशन वही आ गई इक्वेशन वही सेम। तो आप यहाँ पर आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट किसी को ही लेंगे। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आपको ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपने इनके कॉन्सेप्ट समझे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन किए भी हैं अपने आप, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर देख रहे होगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ही कम आ रहा होगा। ओके, अब इसका जो इक्वेशन हो गई हमारी ए बी की, फिर कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ई बताओ। ई के कोऑर्डिनेट, ई ए रहा, ई के कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, बता सकते हो ई के कोऑर्डिनेट, देखो बता सकते हैं। ए बी की अगर हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब ये ए बी लाइन ही तो है जो ई पर कट कर रही है, ई पर कट करेगी तो वहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या हमारे ई पर, ई वाले पॉइंट पर। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसमें एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। तो बस इस पॉइंट को आप इस पर रख दो, इस लाइन पर रख दो, एक्स की जगह एक्स रहने दो, वाई की जगह 0 कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे फिर हमें। देखो ये 0 हो गया, ये माइनस का 18 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये 0, और ये माइनस का 18 इधर आकर प्लस का 18, ये माइनस का 18 ही रहेगा, तो क्या होगा हमारा 18। ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 18,0। ओके, नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसमें थर्ड पार्ट इसका, ये इसका था सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ ही गया। बी वाला हो गया इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट ऑफ ई द इक्वेशन ऑफ सी डी, कोऑर्डिनेट ऑफ ई एंड द इक्वेशन ऑफ सी डी भी फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ सी डी। अब बताओ सी डी की इक्वेशन कैसे फाइंड करें। क्या सी डी पर 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट तो हमें पी भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन अभी तक हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट नहीं है ना डी के कोऑर्डिनेट। डी के कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है तो ये -x,0 या फिर x,0 होंगे, ये माइनस की आएगी वैल्यू, आप x ले लो या -x ले लो, x,0 होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पर x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू 0। ओके, लेकिन ये एग्जैक्ट इसकी दोनों वैल्यू नहीं है, इसलिए आप इसमें 2 पॉइंट फॉर्म से इसे नहीं कर पाओगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने परपेंडिकुलर गिवन किया है, ए बी लाइन का हम स्लोप फाइंड कर चुके हैं। अब अगर हमारे पास ए बी लाइन का स्लोप आ गया तो सी डी लाइन का स्लोप भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लाइन में, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है, -1 के। अगर हम फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप m1 मानते हैं, जो आया -1/3, स्लोप क्या आया था -1/3, इंटू यहाँ पर m2 इक्वल्स टू -1। अब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी हमारी, तो ये 3 इधर
तो ये -1 इधर, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड जा रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचेगा m2 की वैल्यू 3। मीन्स जो सेकंड लाइन हम सी डी ले रहे हैं उसके लिए हम स्लोप क्या लेंगे 3। तो इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी के लिए हम m2 की वैल्यू 3 लेंगे, लेकिन पॉइंट क्या लेंगे सी वाला पॉइंट क्या गिवन किया हमें 2,10, एक पॉइंट ये है हमारा 2,10। बस इसी को हम x1 y1 ऐड कर लेंगे। इक्वेशन आपको बताइए क्या होती है, इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m और x माइनस x1। y माइनस वाई वन के प्लेस पर 10, m की वैल्यू जो m2 ऐड की हमने वो कितनी है 3, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारी 2। सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी हो जाएगी कितनी, यहाँ 3x और ये -3 2 6। इन वैल्यूज को उठाकर इधर लेके आएंगे तो 3x, ये माइनस का y, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी -10 प्लस का 10 और -6। अब मैं ये वाली वैल्यू इधर क्यों लेके आया, इसमें मैंने ये वाली वैल्यू इधर लेके आया क्यों, क्योंकि हम हमेशा ऐसे लिखते हैं इसको कि x की वैल्यू प्लस रहे। वैसे आप इनको इधर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x को इधर लाकर माइनस का 3x, 6 को इधर लाकर प्लस का क्या कर सकते हो 6 कर सकते हो, वो भी सही होगा आपका। तो ये होगा 3x माइनस वाई और यहाँ पर +4। ओके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। अब ये इक्वेशन ऑफ सी डी हो गई। देन क्या होगा फिर हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होंगे। डी भी देखो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट हमने इसके x,0 लेट किए हैं, तो फिर वही है कि डी के कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम x, क्या कर लेते हैं 0, y की प्लेस पर 0 इसमें पुट कर लेते हैं। अब ये 4 इधर आकर आएगा -4 या 3x, और ये कितना जाएगा -4 अपॉन कितना 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन 3। तो डी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -4 अपॉन 3, 0। ओके, ये आ रही है वैल्यू -4, 3 अपॉन 0 डी की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन था। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस इक्वेशन, पॉइंट ए बी सी बनाना है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश b डैश c इफ a डैश b डैश c इज द इमेज ऑफ a b c व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ठीक है, सिंपल है, इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर लो तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे हम इसे, अगर हम इसे ग्राफ से समझें कि अगर हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से ही आपको अच्छे से समझ में भी आएगा ये। ओके, यहाँ पर किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तो आपको ग्राफ मिलेगा ही एग्जाम में, 1 2 3 4, और पेंसिल से ही आपको ग्राफ बनाना होगा, पेन से नहीं। 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ना अब हम देखेंगे इसमें पॉइंट ए बी सी पॉइंट बना रहे हैं। सबसे पहले आपको देखो, अगर आप ए बी सी पॉइंट बनाते हैं, ए की वैल्यू 2,3, तो 2,3 कहाँ होगा x पर 2 y पर 3। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है, ए पॉइंट है, ये है 2,3। नाउ बी पॉइंट है 4,5, तो x एक्सिस पर 4 और y पर 5, यहाँ पर जाएंगे हम, तो यहाँ का ये पॉइंट है हमारा ये बी पॉइंट है क्या 4,5। नाउ सी पॉइंट हमारा क्या होगा 7,2, 7,2 हमारा ये पॉइंट है 7,2, क्योंकि x एक्सिस पे 7 और y पर 2, इस टाइप से है ये। ओके, अब देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल का ये कह रहा है कि इनका रिफ्लेक्शन है जो वो a डैश b डैश c डैश है, और वो ओरिजिन में है। ओरिजिन में जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, 2 3 माइनस का 2 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली साइड में है, ये माइनस वाली साइड में आ जाएगा बिल्कुल सेम, इधर इधर दोनों ही वैल्यू माइनस होती हैं। तो -2 -3 कहाँ पर होगा हमारा, -2 -3 यहाँ पर होगा, तो ये ए पॉइंट होगा। ओके, -2 -3 ए डैश कहेंगे इसे हम। बी के लिए 4,5 है, तो -4,5 कहाँ होगा, -4,5 यहाँ होगा हमारा, -4,5, तो ये होगा हमारा -4,5, इसे कहेंगे बी डैश -4,-5। फिर हम लेंगे यहाँ पर सी की वैल्यू 7,2, तो -7,2 हम यहाँ पर लेंगे, -7,2 सी पॉइंट। अब इसको हम यहाँ पर इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं, तो ए डैश बी डैश सी हो गया, ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया। समझ गए। अब ये हो गया हमारा
फिर ये क्या कह रहा है आगे सेकंड वाले पार्ट में, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है, थर्ड का ही फर्स्ट पार्ट है ये। फिर इसके पार्ट थर्ड का थर्ड पार्ट है, उसका पहला वाला पॉइंट है ए। बी वाले में कह रहे राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश इफ ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश डबल डैश इज द इमेज ऑफ ए बी सी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। अगर इसको ए बी सी को ही करना है एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया जाए तो वो ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश बनेगा। अब करो इसका एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे। देखो एक्स एक्सिस में वाई के साइन चेंज हो जाते हैं, तो वाई का साइन अगर ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 कोमा क्या हो जाएगा -3। ये है ना 2 कोमा -3, यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट 2 कोमा -3, क्योंकि x की वैल्यू क्या है इस वाले कोऑर्डिनेट में प्लस होती है और y की माइनस होगी, ठीक है यही तो है। फिर अगर हम ये वाला पॉइंट देखें 7, 2 तो x की वैल्यू 7 रहेगी लेकिन y की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो इस c की वैल्यू हो गई 7, 2, x की वैल्यू प्लस रहेगी, y की माइनस हो गई। ये c डबल डैश है, a डबल डैश है। नाउ अगर हमें b डबल डैश करना है तो 4, 5 का क्या हो जाएगा 4, -5 हो जाएगा। ये b डबल डैश की वैल्यू 4, -5। ओके, अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से, इसका रिफ्लेक्शन हो गया एक्स एक्सिस में। ये हो गया सिंपल हमारा। नाउ अब हम करेंगे पार्ट सी इसका कि मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी सी सी डबल डैश और बी डबल डैश बी सी एंड फाइंड इट्स एरिया। बी सी कहाँ है हमारा, ये रहा बी सी और सी डबल डैश और बी डबल डैश, बी सी सी डबल डैश और बी डबल डैश। इसको देखो आप क्या है, ये ट्रेपेजियम शेप है हमारी, ट्रेपेजियम शेप है बिल्कुल, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है बी सी सी डबल डैश और बी डबल डैश। अभी कह रहे हैं इसका एरिया बताओ कितना होगा, तो ये क्या हो गया हमारा बी सी सी डबल डैश एंड बी डबल डैश इज अ ट्रेपेजियम, और इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है। अब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ये वाली साइड होंगी, ये कितनी होंगी देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस है ना, तो ये वाला 2 डिस्टेंस और ये वाला 2 डिस्टेंस, मतलब ये 4 डिस्टेंस, तो यहाँ पर लेंगे हम 4। ये वाली लेंथ कितनी होगी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का देखो 5 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का है 5 है। तो देखो अगर वो कहता है ना बी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, जो वाई की वैल्यू होती है ना वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और जो एक्स की वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस। अगर हम वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस देखें जो एक्स की वैल्यू है 4 डिस्टेंस है इसका, देखो ठीक है। तो इसका 5 डिस्टेंस ये 5 डिस्टेंस ये 10 हो जाएगा। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट, और परपेंडिकुलर हाइट ये वाली है हमारी, इसमें कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो यहाँ हो जाएगा 3। बस सोल्व कर लेंगे, ये 14 आ रहा है पहले इन दोनों को 14 और डिवाइड बाय 2 × 3, क्योंकि 1/2 है ना, इसका मतलब ये पूरे के नीचे डिवाइड में है। ये 7 हो गया हमारा, 7 × 3 ये हो जाएगा 7 3 = 21, 21 स्क्वायर यूनिट हम इसका क्या कर देंगे एरिया लिख देंगे, ये है इसमें सिंपल। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस पर हमें ध्यान रखना है। ओके, और सही से इनकी प्रिपरेशन करनी है। आने वाले जो आपके अगर प्री बोर्ड होते हैं या फिर जो बोर्ड होंगे, बोर्ड में तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से करके ही जाना है। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ही आते हैं हमारे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें चैप्टर ये 3 वाला तो हो गया इसका, मीन्स अब इसमें हमारा जो बी पार्ट है वो आता है इसका, ये पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो फिर यहाँ पर हमारा सेक्शन बी हो जाता है स्टार्ट। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 4, और इसमें कितने आते हैं हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखो चॉइस मिल जाती है आपको काफ़ी। तो अगर आपका कोई चैप्टर वीक भी है ना, तो आप उससे प्रॉब्लम मत लेना, उसका अगर आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी लगा देते तो काफ़ी इसके लिए रहता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चैप्टर आपको ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तो आप अब उसको मत करना बिल्कुल भी, बस आप उन चैप्टर्स पर ध्यान देना जो आपने अच्छे से किए हैं। ओके, जैसा हम बात करते हैं इस वाले 4th वाले में, कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 6000 विद 12% GST, a customer willing to buy this article ask the shopkeeper to reduce the price of article so that he pay only 6272 including GST। समझ में आया कुछ?
तो कहना यहाँ चाह रहा है कि ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर था जो अपना आर्टिकल 6000 में सेल कर रहा था, इन उसमें फिर 12% जीएसटी भी लगा रहा था। लेकिन एक कस्टमर ने कहा कि मैं इसे तब खरीदूंगा जब ये मुझे 6270 का मिलेगा इंक्लूडिंग जीएसटी, जब मैं इसमें जीएसटी ऐड भी कर दूंगा। वो कह रहा है कि आप अपने प्राइस, अपने शॉपकीपर से कह रहा है कि अपने सेलिंग प्राइस को ऐसे रिड्यूस करो कि उसका जो प्राइस हो जाए इंक्लूडिंग जीएसटी वो इतना हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा कि करें क्या इसमें। क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सिंपल है, ये परसेंटेज पर ही बेस्ड है और अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसकी बात करेंगे हम, देखो इसे किस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे इसकी हम। ये कह रहा है कि इफ द शॉपकीपर इज रेडी हाउ मच विल ही रिड्यूस, तो मतलब 6000 से वो अपने पैसे कितने कम कर ले, कि कम करने के बाद अगर उसमें 12% जीएसटी जोड़ा जाए, 12% जीएसटी जोड़ा जाए तो उसका प्राइस ये आ जाए। तो बस देखो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसे करेंगे किस टाइप से। वैसे मोस्टली बच्चों ने स्किप भी कर दिया होगा क्वेश्चन ये, जब आया होगा प्री बोर्ड में। तो हम क्या करेंगे, देखो कि 6000 था हमारे पास, ये कह रहा है कि 6000 को कितना रिड्यूस कर दिया जाए। हम कहते हैं कि x रुपीज़ रिड्यूस कर दिया जाए, कि अब उसमें अगर 12% जीएसटी और जोड़ा जाए। अब देखो किसी का 12%, देखो इसमें 12% इंक्रीज करने का क्या वे है, इसको 12% इंक्रीज करने का क्या तरीका। जैसे मैं कहूँ कि आपको 500 में 20% इंक्रीज करना है, तो या तो आप क्या करोगे 20% फाइंड करोगे। सबसे पहले 20% फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 100, यह आ जाएगा हमारा 5 2 10 100। 500 का 20% कितना आ रहा है हमारा 100 आ रहा है। ओके, तो आप इसमें 500 में फिर 100 ऐड करते तब 600 आता है। या फिर इसका एक और मेथड है कि आप 20% 100 का ही 20% इंक्रीज कर दो। 100 में करो 28 तो आएगा 120%, आप इसका डायरेक्ट 120% निकाल दो। ये 6% क्या हो जाएगा हमारा, 12% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, 20% सॉरी 20% क्या हो जाएगा इंक्रीज। कैसे हो जाएगा देखो आप, 12 5 से 60, ये आगे देखो 600 आ गया ना। ऐसे हम इसमें करेंगे, अगर हम इसे 12% इंक्रीज करना है ना, तो आप 100 में 12 ऐड करके कितना आ रहा है 112, इसका 112% निकाल दो, डायरेक्ट परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज हटेगा डिवाइड बाय 100। और इसमें 12% इंक्रीज करने के बाद इसका प्राइस कितना होना चाहिए 6272, बस अब आपको एक्स निकाल लेना, सिंपल हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। ओके, नाउ इसको सोल्व करेंगे अब हम, तो ये आ रहा है 6000 माइनस एक्स। अब देखो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में इसको अंदर ले जाने की कोशिश मत करो, इसको अंदर ले जाओ। 100 जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर क्योंकि डिवाइड में था, और ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी नीचे डिवाइड में। नाउ अब देखेंगे कि क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है। आप इससे कैंसिल करने की कोशिश मत करो, आप करो इससे कैंसिल करने की कोशिश, क्योंकि तो जीरो वाली वैल्यू से तो हम आसानी से फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से इससे डिवाइड कर दिया फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी कैंसिल करके। तो पहले हम देखें कि ये इससे कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। देखो 2 से तो आपको लग ही रहा है बिल्कुल कैंसिल हो ही जाएगा, क्यों 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 6 जा 12। 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 भी आ रहा है। अब आगे देखो ये 2 से फिर अगेन भी आप कैंसिल कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो। लेकिन अगर हम देखें इसे 4 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 जा 28, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, फिर 1 बचेगा, 4 4 जा। क्या 14 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है। देखो 14 5 जा 70 होते हैं, फिर 8 बचेगा, 14 6 जा 84 होते हैं, तो 56 आ रहा है। और 56 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56 100, ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो x को प्लस करने के लिए आप x को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर, आप इसको भी इधर लेके आ सकते हो, लेकिन फिर वही होगा। अगर आप इस 6000 को इधर होगा तो बस ये माइनस में आंसर आएगा, फिर माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर लेंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप अगर ऐसे कर रहे हो तो माइनस साइन मत हटा देना, क्योंकि इसका साइन 6000 का साइन माइनस का नहीं है, 6000 का साइन है प्लस का। तो ये भी मिस्टेक कर देते हैं काफ़ी बच्चे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे, हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, तो आएगा 400, लेकिन जो वैल्यू बड़ी होती है साइन उसका आता है तो आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 400। ओके, या फिर हम इसे ऐसे करते हैं ना डायरेक्ट ही, आप 6000 एक्स को प्लस ही कर लेते, इधर ले जाकर 5600 इधर आ जाता है, तो यहाँ पर 400 आ जाती वैल्यू। ओके, एक्स की। तो आपको कितना रिड्यूस, शॉपकीपर कितना प्राइस रिड्यूस करेगा अपना, शॉपकीपर करेगा 400 रुपीज़ रिड्यूस, मतलब 6000 में से 400 कम कर देगा। मतलब वो अब उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा 5600। आप इसमें 400 माइनस कर लो, ये आएगा। और आप इसमें 12% जीएसटी ऐड करके देख लो, ये आंसर आ रहा होगा, कर लो 12% जीएसटी। अब मैंने 12% ऐड करने का तरीका बताया कि इसका 112% निकाल लो,
56 की इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आ रहा होगा। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे क्या, ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इजी हो गया है हमारे लिए और हमें काफ़ी टफ लग रहा था ये, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, कह रहा है कि सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करना है अगर हमारे पास गिवन की है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है कि सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में फाइंड करनी है आपको। 2 डेसिमल प्लेस में आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक की तरह करें इसे हम कर सकते हैं। तो अभी तो ये वैसे भी हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाओगे, तो पहले हमें इसे करना पड़ेगा इसको सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, समझ में आया ना, इसको हमने क्या किया, ये कर लिया। फिर यहाँ पर ये 3x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और माइनस का 3x और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी लगता है जब वो क्या हो, हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। कोई भी इक्वेशन अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी वो क्या होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा। मीन्स उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म तीनों ही टर्म्स हो। अगर उनमें से कोई एक टर्म नहीं होता, जैसे मान लेते हैं इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, इक्वल्स टू 0, इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगाते। तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। जैसे डायरेक्ट इसमें क्या आ रहा है, कॉमन एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक 0 इसका ये हो जाए, एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा और एक दूसरा इसको 0 के इक्वल, ऐसे करते हैं ना। लेकिन ये देखो, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें यूज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। क्या 5 के फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि प्लस करने पर ही 5 आए, नहीं आ रहे ना, तो नहीं आ रहे, तो अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, इसलिए ये इसमें कह रहा है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 5 के फैक्टर तो 5 बन जाए, 5 ही होंगे, 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 5 प्लस 1 कर देंगे 6 हो जाएगा। बात ये आ रही है हमारी। ओके, लगाते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम इसमें ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करते हैं, ए बी सी। ओके, बात आ रही है समझ में। ए की वैल्यू क्या, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट वो बी की वैल्यू और जो बची वैल्यू वो सी की। नाउ अब हम इसमें डी की वैल्यू निकालते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम बी की जगह बी रखें, -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 5, यह जाएगा 25 और यह 20, यहाँ वैल्यू आ रही है 5 आ रही है। नाउ हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है x इजिकल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इंडियन मैथमेटिशियन धराचार्य जी ने निकाला था, ये सूत्र उन्होंने बताया था, तो उन्हीं के नाम से इसे हम धराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ओके, 2a। नाउ माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, बी की वैल्यू हो गई -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बुक वगैरह में कहीं पर भी धराचार्य जी के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी बोर्ड वगैरह की, स्टेट बोर्ड की कुछ बुक्स होती हैं उनमें बताया जाता है, लेकिन और बुक्स में नहीं बताया गया। तो यहाँ पर हम लेंगे इसको 5 और ये प्लस माइनस √5 और यहाँ पर 5 2 10। ओके, ये हो गया हमारा। तो अब हम बात करेंगे इसमें किसकी वैल्यू कैसे आएंगी, इसकी वैल्यू कैसे आएंगी हमारी। इसको एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में। यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये तो लेते हैं। √5 की वैल्यू कितनी आती है, 2.4 के समथिंग आती है, क्योंकि √5 अगर आप निकालोगे, देखो ये हमने क्या है, ये जो हमारा मेथड होता है कौन सा, लॉन्ग डिवीज़न, ये हमने इसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है कैसे लॉन्ग डिवीज़न हम सोल्व करते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग डिवीज़न नहीं आता तो आप उसको देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर है 2 2 4, यहाँ 2 और 2 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ पर ये 0 0 पॉइंट, मतलब ऊपर देखो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसके पास कुछ नहीं था, ऐसा समझो इसके पास कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया, 1 बच गया। अब आगे अगर डेसिमल की वैल्यू लेनी है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाकर यहाँ 2 0 लेंगे, इसके 2 0 पॉइंट, मतलब यहाँ तो आप 2 0 ले ही सकते हैं, ये 2 0 फिर आएंगे हमारी, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा हमारा क्या, पॉइंट लगाया हमने, ये हो गया। अब 2 0 यहाँ आ गई, तो ये हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पर कितने टाइम में करें, 3 टाइम में कर रहे हैं तो वैल्यू बड़ी आ रही है, तो 2 टाइम में करेंगे। ओके, तो 2 टाइम में कर रहे हैं हम, हमारा कितना आ रहा है, ये 2 2 4 और 2 4 8, 84 आ रहा है। ओके, यहाँ पर इसको प्लस कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये हमारा 44 आएगा, और ऊपर से माइनस करके कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 116। फिर 2 zeros, आप कितनी भी जीरोस ले सकते हैं, यहाँ पर 2 zeros आगे लेंगे हम,
और फिर देखेंगे कितने टाइम्स में जा रहा है। 4 टाइम्स में वैल्यू बड़ी हो रही है तो 3 टाइम्स में ले लेंगे, तो 2.23 इसकी वैल्यू लेंगे हम और यहाँ पर कर लेंगे 10 से डिवाइड। इनको प्लस करेंगे 7.23 आ रहा है हमारा, और यहाँ पर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा हमारा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी तो 0.72 और 3 आ रहा है हमारा, 7 2 और 3 आ रहा है। 2 डेसिमल प्लेस में हम इसको लिखेंगे 0.72, एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.72। ओके, ये दूसरी के लिए फिर हम ऐसे ही कर लेंगे 5 माइनस 2.23 और यहाँ पर 10, 2.23 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा ये बचेगा हमारा 77, क्योंकि आप इसे 5 में से माइनस करते 2.23 तो इस तरीके से करते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू पॉइंट्स की तरफ और बिना पॉइंट्स पहले वाली पहले की तरफ। तो 10 में से 3 7, 10 में से 3 7, 9 में से 2 7 और यहाँ पर 2.77 और डिवाइड बाय 10 करते तो फिर वही वैल्यू आ जाती 0.277, राउंड ऑफ करते तो 0.28 आ जाता 2 डेसिमल प्लेस में। ये एक्स की वैल्यू ये दोनों आ जाती है हमारी। ओके, ये है इसमें हमारा जो हमें करना था। नाउ अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि below is given the frequency distribution of the weights of the group of 80 students in a class, weight in kg, number of students हमें बताए गए हैं। यहाँ 40 माइनस 45, 5 45 माइनस 50 अपॉन 8, 50 माइनस 55। तो इसमें कह रहा है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मॉडल क्लास। तो इसके लिए हमने बताया कि मॉडल क्लास के लिए क्या करते हैं, बस जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली होती है उसके डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं और जो वैल्यू आती है हमारी उसके बीच में लाई करती है इसकी। कैसे कि अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ओके 40 से 45, 45 से 50, तो इसमें जिग जैग लेके आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लास इंटरवल लेनी है 40 to 45, फिर 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, फिर 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। इधर वैल्यू अगर देखो इसमें कितनी आ रही है, मैक्सिमम 20 तक ही जा रही है वैल्यू, तो हम इसे 2 का गैप ले सकते हैं इसमें, 2 4 6 8 और 10, 12 14 16 18 20, आप 4 4 का गैप भी ले सकते हो। अभी कह रहा है कि 5, पहले वाले पे 5 है हमारा 40 से 45 तक, तो 5 ले लेंगे इस इजी। फिर 45 से 50 तक कितना हो जाएगा हमारा, 8 है, फिर 8 ले लेंगे। इस तरीके से हिस्टोग्राम बनता है। ओके, फिर 50 से 55 तक क्या लेंगे हम, 14 लेंगे, तो यहाँ 14 आ जाता हमारा। मॉडल क्लास हमारी क्या आ रही है, मॉडल क्लास जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। मॉडल वेट कितना आएगा, इसी के बीच में वेट आ रहा होगा 55 से 60 के बीच में, तो 55 से 60 के बीच में 20 आ रहा है हमारा। फिर 60 से 65 तक 16 आ रहा है, 65 से 70 तक हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 70 से 75 तक 7 आ रहा है। ओके, ये है हमारी वैल्यू। अभी क्या है कि मॉडल क्लास अगर हम देखें इसमें ये वाली है 55 से 60 वाली, अगर वो मॉडल क्लास बोलता आपसे फाइंड करने के लिए, तो ये है हमारी 55 से 60। इसका मॉडल वेट के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम जिसकी हाइट है उसके डायगोनल्स को इस तरीके से क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ पर इसको यहाँ से स्केल से बिल्कुल वर्टिकली ज्वाइन करते हैं, जो लाइन इसको कॉन्साइड कर रही होती है। तो ये मे भी हमारी लाइन कितनी कर रही है, ये 58 के मे भी लाइन जो है इसको वो कर रही है, तो 58 इसका मॉडल वेट आ जाएगा। ओके, ये था इसमें। तो इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। तो हम ये भी देखते हैं कि हमें टाइमिंग कितनी लग रही है इसको सोल्व करने में। टाइम भी वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है कि इफ़ ए बी सी दे रखा है, डी दे रखा है, आपको ये सोल्व करना है। सिंपली आप इसको तो फाइंड कर ही सकते हो, सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 को तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। ए की वैल्यू दे रखी है हमें 3, 3 -1 2 4, बी एक मैट्रिक्स है 6 और 1 की, सी एक मैट्रिक्स है -4 और 5 की, डी एक मैट्रिक्स है किसकी, डी एक मैट्रिक्स है 2 और 2 की। आपको फाइंड करना है ए प्लस बी, ए बी प्लस 2b 2c, ए बी प्लस 2c -4d, ये फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3
-1 और ये -2 और 4। बी की वैल्यू करेंगे तो 6 और 1 +2। सी की वैल्यू करेंगे -4 और 5 -4। डी की वैल्यू करेंगे तो 2 और 2। ओके, ये हो जाएगा। अब इसे करेंगे रो और कॉलम। देखो क्या ये पॉसिबल है इनकी मल्टीप्लाई? यस पॉसिबल है। क्यों? अंदर वाली वैल्यू इक्वल है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसी बनेगी? 2 × 1 की। 2 × 1 जैसे ये है हमारी, इसमें दो ही एलिमेंट होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये वाला A11 कैसा आएगा जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 × 6 = 18, यहाँ प्लस इसका भी मैट्रिक्स का रिवीजन वाला चैप्टर देख लें, आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सब चीज़ें पता चल जाएंगी, बिल्कुल सिंपल है। फिर ये क्या है हमारा 821 है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो रो हम कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से लेते हैं, कॉलम हम सेकंड वाले से। तो यहाँ पर -1 की 6 से करेंगे तो -6 प्लस 4 की 1 से करेंगे तो 4। ओके, फिर यहाँ +2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -8 और 10 हो जाएगा, और -4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 8। ओके, नाउ इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम कितना हो जाएगा ये 8 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 16 आएगा और यहाँ पर आएगा -2। फिर प्लस इसको -8 और 10 के साथ, और यहाँ -8 और 8 के साथ। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम। अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट एक साथ होंगे तो प्लस माइनस यहाँ -8 हो जाएगा और यहाँ -8 हो जाएगा। एक ही एलिमेंट है ये -2, क्योंकि सेम ऑर्डर वाले ही प्लस माइनस होते हैं। ऑर्डर अगर सेम है तभी ये प्लस माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये -2 + 10 और ये -8। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? इसका आंसर आ रहा है 16 -8 और -8, ये आ रहा है 0। ये -10 -10 0 0 मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, ये है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सिंपल था ये। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेकंड वाला। सेकंड वाले में ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है, बुक में है इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AP एंड AQ, AP और AQ क्या है? ठीक है, टेंजेंट है, आर टेंजेंट टू सर्कल ऑफ सेंटर O। BC इज टेंजेंट, BC क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट टू पॉइंट R ऑन इट इफ OA, अगर क्या है हमारा OA 17 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC? देखो बिल्कुल सिंपल है, कैसे करना था ये हमें। ये हमारा टेंजेंट गिवन किए हैं ये कुछ इस टाइप से, ये सेंटर है हमारा, इससे ये हमारा। ओके, अब ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये C और ये पॉइंट R, ये A और ये B। अब देखो आप, ये कह रहा है कि इसकी रेडियस 8 है, इसका O से A तक सेंटर कितना, OA कितना गिवन किया है इसने, OA की है 17 गिवन, रेडियस कितनी गिवन है 8। ठीक है, ये 17 गिवन। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 एंगल बनता है। अगर हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं इधर, ये 17 ये 8 है, ये क्या है हमारी हाइपोटेनस साइड है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बेस, इन दोनों को परपेंडिकुलर बेस ले लेते हैं क्योंकि 90 का अपोजिट वाली हाइपोटेनस होती है। तो सिंपल अगर हम इसमें देखें क्या इन ट्राइंगल किसमें OPA में, तो हाइपोटेनस OA का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर होगा? इन दोनों के स्क्वायर के सम के, OP के स्क्वायर और AP के स्क्वायर के। OA की वैल्यू 17 है, 17 का स्क्वायर यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 और ये AP का स्क्वायर 64 इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है हमारा 225 आ रहा है। 225 15 का स्क्वायर होता है। ओके, ये आ रहा है ना 225 15 का स्क्वायर होता है, 15 हो गई AP की वैल्यू। देखो अगर ये AP 15 है, AP 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा AQ, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर बनने वाले एंगल। लेकिन ये कह रहा है कि ABC का पेरीमीटर बताना है हमें, तो ये दोनों लेंथ मिली है। और अब एक बात ध्यान से देखो कि AP और AB को हम क्या लिख सकते हैं, देखो AP + AB ही पेरीमीटर के इक्वल होगा, AP और AQ ही, AP और AQ का सम ही पेरीमीटर के इक्वल होगा। क्यों? अब देखो AP को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, AP को ब्रेक करके लिख सकते हैं AB + BP, AB + BP, और ऐसे AQ को ब्रेक करके लिख सकते हैं AC + CQ, AC + CQ। नाउ अब आप ध्यान से देखो, ये जो BP है और ये वाला जो क्या है हमारा पॉइंट है हमारा, ये वाला जो टेंजेंट है BR,
ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है सर्कल पर, तो ये भी तो इक्वल होंगे। तो आप ए बी और इसे लिख सकते हो बी पी, लिख सकते हो बी आर, बी पी और बी आर आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही ए सी ऐसे रहेगा, सी क्यू क्या लिख सकते हैं सी क्यू, और ये वाला टेंजेंट इक्वल होगा सी आर के इक्वल होगा। अब आप इसे ध्यान से देखो, ए बी और ए सी ये दोनों साइड होगी ट्रायंगल की, ए बी और ए सी, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बी आर और आर सी मिलकर क्या बना रहे हैं, बी सी साइड बना रहे हैं। तो बस हमारी तीनों साइड आ गई कि आप ए पी प्लस ए क्यू को क्या लिख सकते हो, ए बी, इन दोनों से बी सी और ये ए सी, तीनों का सम। और यही तो हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। तो इन दोनों का सम 17 और 17 है ही, तो ये आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। ओके, 15 और 15 सॉरी, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये था इसमें क्वेश्चन, है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 30 सेंटीमीटर ये आता है इसका, 30 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके और अगर हम पार्ट देखें इसमें आगे, इसमें एक थर्ड पार्ट गिवन किया है कि इफ दिस लीव्स आर रिमाइंडर 0 एंड 42 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 एंड x - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में क्वेश्चन कराया थे आपको, किस तरीके से इसमें करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी आपके देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे किस में दोनों इक्वेशन बना लेते हैं हम और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है हमारी, देखो अब कि अगर हम इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन करते हैं, ये है हमारे पास 2x क्यूब, ये पोलिनोमियल है ax² -11x और प्लस b। इसमें अगर इसको किससे डिवाइड करते हैं, x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। और रिमाइंडर हम कैसे निकाल लेते हैं कि अगर हम डिवाइजर से x की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर लें तो हम रिमाइंडर निकाल देते हैं इस वे से। ठीक है, ये मेथड है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का। तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे और इक्वल टू में 0 रखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आने वाला है, क्योंकि हमें आंसर पता चल गया है। 2 2 4 2 8, 8 2 16, यहाँ 2 2 4 और ये 4a, यहाँ पर ये 22 और यहाँ b इक्वल्स टू 0। तो 4a और b, 4a प्लस b, यहाँ 16 और -22 कितना आएगा, माइनस का 4 और ये माइनस का 6 हो जाएगा। और इस 6 इधर आकर प्लस का 6 ले सकते हो आप, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे कह रहा था मैं कि आपको इक्वेशन फॉर्म होगी। दूसरे वाले में कह रहा है कि रिमाइंडर कितना देता, 42 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। तो आपको क्वेश्चन की मीनिंग भी आनी चाहिए कि भी क्वेश्चन को किस तरीके से कह रहा है। जैसे वो कह रहा है ना कि रिमाइंडर 0 और 42 मिलता है, और जब इसे डिवाइड करते हैं x - 2 और x - 3 से, इसका मतलब है 0 मिलता है कब, जब इससे डिवाइड करें, 42 मिलता है कब, जब हम x - 3 से डिवाइड करें, रेस्पेक्टिवली इसलिए देता है। अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, तब ये क्या दे रहा है हमारा रिमाइंडर, अगर यहाँ पर 3 पुट करते हैं तब ये रिमाइंडर दे रहा है हमारा क्या, 42। ठीक है, तो 42 रख लेंगे इक्वल टू में। 3 3 9 3 27, 2 54, और यहाँ पर 3 3 9 और ये 9a, यहाँ पर 33, यहाँ b इक्वल्स टू 42। नाउ 9a और प्लस b, 9a प्लस b, इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ रहा है 2, भैया 42। आप 21 को इधर माइनस कर दो तो 9a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, 21 माइनस कर दोगे यहाँ 21 ही बचेगा इस सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकते हैं हम, जैसे कि 4a प्लस 6 इक्वल्स टू 4a प्लस b इक्वल्स टू 6 और 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। दोनों को माइनस किया अगर हमने तो ये कैंसिल और ये कितना जाएगा, -5a और -5a, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, माइनस का 15 आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ए की वैल्यू 3 होगी। अब हम इसे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, 9a मतलब 4a, ए की वैल्यू 3 प्लस b इक्वल्स टू 6, ये 4 3 12, 6 इधर आकर माइनस का 6 इक्वल्स टू b और ये आएगा 6। तो b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 6, ये आ रही है हमारी वैल्यूज़। ओके, इनको आप चेक कर भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। जैसे आप a की प्लेस पर 3 रख लो और b के प्लेस पर रख लो 6, फिर आप 2 पुट करके देखना x के प्लेस पर, आंसर कितना आ रहा होगा, 0। जैसे अब हम इसी आंसर में क्या रख लें, a के प्लेस पर रख लें 3, तो 3 और कितना आ रहा है हमारा, 3 4 12, और b के प्लेस पर रख लें 6, b के प्लेस पर रखें हम 6, तो इसका तो आंसर सेम नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर हम a और b की वैल्यू देखें कि यहाँ पर LHS RHS के इक्वल आना चाहिए था, 0 कब आना चाहिए था, जब हम यहाँ पर ये वैल्यू रख रहे होते। a की वैल्यू आ रही है 3 और a की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो b की वैल्यू आ रही है हमारी
ये बी की वैल्यू -6 आएगी, क्योंकि देखो बी इधर आकर माइनस का आएगा। तो इस तरीके से आप इसमें जल्दबाजी मत करना, बी की वैल्यू आएगी -6। अब रख लो आप बी की वैल्यू -6 रख लो, यहाँ पर 3 रख लो, 12 -6 6 = 6 आ रहा है, यहाँ पर रख के देख लो। ए की वैल्यू 3 रख लो, 3 9 = 27, और 27 में से 6 माइनस करोगे आप 21 ही आएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू -6 है, तो ये मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो इनको इस तरीके से चेक कर सकते हो आप, ओके। और ये विद इन सेकंड आप चेक कर लेते हो सिंपली देखते ही, तो इसको जरूर क्रॉस चेक करना है आपको, तो आपको काफ़ी मिस्टेक से आप बच जाओगे। तो एग्ज़ाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देखी जाती है कि क्या है। अगर आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तब आप मैक्सिमम मार्क्स या फुल मार्क्स अटेन कर पाते हो, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चों की कुछ की स्पीड होती है तो वो एक्यूरेसी को छोड़ देते हैं वहाँ पर, वो एक्यूरेसी में मतलब उनके बहुत ही मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना है इसमें, ओके। तो इसमें जो आगे के क्वेश्चंस बच गए हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 करके हमारे जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे, ओके। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। आपने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, तभी हमें मोटिवेशन मिला है कि हम आपके लिए ये मटेरियल लाते रहें, ओके। क्योंकि वरना फिर हमारे एक्स्ट्रा भी जो वर्क होते हैं ऑफलाइन क्लासेस के, उसमें हम बिज़ी रहते हैं और टाइम निकाल कर आपके लिए ये मुश्किल से फिर एक या 2 लेक्चर ही रिकॉर्ड कर पाते हैं, ओके गाइस। तो बस आप हमें सपोर्ट करते रहें, थैंक यू। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सभी चैप्टर्स के जो हमने बनाए हुए हैं सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके।